नमस्कार, डी फोकस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। सत्ता बदलते के साथ नाम बदलने की परंपरा बड़ी पुरानी है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो कई जगह का नाम यूपी सरकार ने बदला था। उसी परंपरा को देखते हुए जैसे ही झारखंड में हेमंत सरकार आई, हेमंत सरकार ने भी कई जगहों का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। जैसे ही धनबाद में पीएमसीएच का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया, राजनीतिक तेज हो गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव संतोष रजवार जी हमारे स्टूडियो में। संतोष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी। सरकार बदलते के साथ जगहों का नाम बदलने की परंपरा अब पुरानी होती नजर आ रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की सरकार जैसे ही आई तो योगी सरकार ने कई जगहों का नाम बदल दिया। उसी रास्ते पे आप भी चल पड़े हैं। हेमंत सरकार आते के साथ कई जगहों का नाम बदलने का प्रस्ताव हेमंत सरकार ने रखा है। जी, ऐसी परिस्थिति नहीं है। हमारे झारखंड सरकार ने जो अभी फिलहाल धनबाद में आपका शहीद निर्मल महतो के नाम से भाजपा के माननीय यहाँ के विधायक, माननीय सांसद, इन लोगों ने आपत्ति जताई और इस आपत्ति में कोई दम नहीं रहा। आज देखते होंगे कि पूरे झारखंड राज्य के अंदर शहीद निर्मल महतो के नाम से जो उन्होंने विरोध किया, दोनों ने, विधायक और सांसद ने, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गठन हुई थी उस परिस्थिति में यहाँ का लोगों को एक सम्मान देना झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक लक्ष्य था। जो कि आज कदावर नेता रहे शहीद निर्मल महतो, अपने झारखंड राज्य के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, इससे कोई छिपा हुआ नहीं है। सारे के सारे झारखंड वासी ने, झारखंडियों ने, जो यहाँ के झारखंड वासी और झारखंडियों ने, लोगों ने जाना कि ये शहीद निर्मल महतो आज झारखंड इसी राज्य के लिए और इस राज्य और यहाँ के नेता को केवल और केवल सम्मान तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा देने का काम करते हैं। इसमें हमारे माननीय धनबाद विधायक राय सिन्हा जी को, माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह, पीएन सिंह जी को आपत्ति नहीं बल्कि उनको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस झारखंड राज्य के लिए अपना खून, अपने बलिदानी इस राज्य के लिए उन्होंने दिया और आज झारखंड सरकार बनते ही उनको सम्मान लोगों ने दिया। इससे आपत्ति और विपत्ति की कोई बात नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग का मानसिकता दर्शाता है कि आप झारखंड विरोधी। देखिए, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ धनबाद के विधायक राज सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार सर। हमारे साथ स्टूडियो में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव संतोष रजवार जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शहीदों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करती है, जब सम्मान देने की बारी आती है तो पीछे चले जाती है। मैंने उनसे पूछा क्या है जी कि विनोद बिहारी महतो हमारे पार्टी के थे क्या? जी, उनके पार्टी के सम्मानीय नेता थे, झारखंड आंदोलनकारी थे जी। उन लोग के दिमाग में भी नहीं था। जब धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय बना जी तो हमने उनके नाम से कोयलांचल विश्वविद्यालय को बनवाया जी। मुख्यमंत्री जी गवाह है उस सदन में जब मैंने आवाज उठाया था और बिल बना करके माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ये सारी तरह के भावनाओं से ऊपर उठ करके विनोद बाबू के नाम पर कोयलांचल विश्वविद्यालय का घोषणा किए। कहाँ थे उस समय लोग? संतोष जी हमारे साथ आज भी हम, और हमने कभी भी निर्मल महतो का विरोध नहीं किया जी। हमने तो यह कहा है कि धनबाद में, धनबाद की धरती पर अपने आप को निछावर करने वाले दो आतंकवादी को मार करके शहीद हुए थे जी। जो कि शहीद सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र का सम्मान जिनको मिला रणधीर प्रसाद वर्मा जी, उनके नाम से बनाइए। शहीद शक्ति महतो हिंदी के पार्टी के नेता हैं, माफिया लोग का उनके द्वारा हत्या किया है, माफिया के द्वारा उनकी हत्या की गई जी।
और यहाँ मजदूरों के मसीहा थे जी, उनके नाम पर हम मांग किए कि बनाइए। हम मांग किए कि आप राजनीतिक संत के रूप में जाने जाते हैं, AK राय जी धनबाद से हैं जी, उनके नाम पे बनाइए। या नहीं अगर आपको मन भरता है तो आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, आपके पिताजी हैं धनबाद से, जिन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, संघर्ष की शुरुआत की, यही के पोखरिया आश्रम से उनको विषम गुरु भगवान का नाम की उपाधि दी गई, वैसे उनके नाम पर बनाइए ना। धनबाद से जुड़े हुए हैं, धनबाद के लोगों की भावना उनसे जुड़ी हुई है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि निर्मल महतो के विरोध में कोई बोला होता, बताइए संतोष जी। निर्मल महतो को हमको टिप्पणी किए हो, आपत्तिजनक बात बोले हो सर संतोष, केवल हम लोग ये मांग किए हैं जी कि धनबाद के लोगों के नाम पर धनबाद के में ये संस्थान है, आप बनाइए यहाँ पे। संतोष जी हमारे साथ ले लेते हैं जवाब। सर संतोष जी, सुना विधायक जी ने साफ तौर पे कहा कि हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने तो कहा कि AK राय साहब, गुरु जी जिनके नाम पे करना है करें। जी विधायक जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए, आपकी भावनाओं को और आपकी जो पार्टी की नीति है मैं उसको आदर करता हूं कि माननीय यहाँ के जो शहीद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम से हम लोगों ने कभी आपका पार्टी को भी आपको भी हम लोग स्वागत किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाजपा की है, भाजपा को हम लोग पूरे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन ये जो है अभी शहीद निर्मल महतो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कदावर नेता थे और 36 साल की उम्र में ही अपने झारखंड हम कहाँ इनकार कर रहे हैं भैया, इससे भी इनकार कहाँ कर रहे हैं। नहीं विधायक जी ऐसा है, शक्ति महतो जी कौन थे? वो भी उनकी भी अभी ऐसी है। कौन थे जो धनबाद के धरती पुत्र थे कि नहीं? वो आपके कदावर नेता नहीं थे? कदावर नेता थे। आज हम लोग कहते हैं कि ठीक है, ये अभी शहीद हो गए 36 साल की उम्र में शहीद निर्मल महतो। और ठीक है, झारखंड कब शहीद हुए थे जी? शक्ति महतो जी कब शहीद हुए थे? उनकी भी बातों को आप कदर करते हैं कि आप उनके परिवार और उनको जो आपने इतने सम्मान जो सोच रहे आप ये देखिए, अभी जो आपने विधायक जी आपने जो माने आपका शहीद रणधीर वर्मा की जहां तक बात लाए, तो रणधीर वर्मा के बातों पर मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि रणधीर वर्मा एजे कोई नेता नहीं थे और उनके नाम से एक हम लोग चौक दिए। उनके परिवार को 3-3 बार यहाँ के जनता ने सांसद चुने, लेकिन हम उसका भी नाम नहीं कर रहे। जो वो व्यक्ति का भी वहाँ सम्मान दिया गया है। आज उनका एक चौक दिया गया, उसकी पत्नी को 3-3 बार लोगों ने लोकसभा के चुनने का काम किया। तो ये बात तो आपको भी और हमको भी मानना होगा। और शहीद मैंने हम रणधीर वर्मा का नाम लिए, इसलिए आप लोग मेरा पुतला दहन कर रहे हैं? नहीं, पुतला जलन वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है आप लोगों का। संतोष जी विधायक जी का कहना है साफ तौर पे। सर मैं समझ गया आपकी बातों को। सर विधायक जी का कहना है कि जब आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, विधायक जी ने सब काम अच्छा किया, सब बातों को आप मानते हैं, तो पुतला दहन करने का क्या मुद्दा है? इसका तो आप राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं, पुतला दहन की बात नहीं है। विधायक जी और हमारे सांसद महोदय ने उन्होंने कहा कि निर्मल महतो का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि वो लोग टाटा और रांची के लिए नहीं शहीद हुए थे, पूरे झारखंड राज्य निर्माण के लिए शहीद हुए थे और उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो हमने कहा जो सरकार जो निर्णय ली है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का लक्ष्य है। देखिए विशु, मेरे लिए तो देखिए मेरे लिए तो अच्छा है, आप पूरे प्रदेश स्तर पर हमारा पुतला दहन कर रहे हैं, हमारे नाम को प्रचारित कर रहे हैं। मैं खुश हूँ इस बात से, मैं इनकार नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में ये सब होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पुतला दहन का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। अभी आने वाला समय में 2 विषय है, एक तो उपचुनाव है, 2 उसमें अपना जो है ये जातीय ध्रुवीकरण, जातीय उत्पादन ला करके वोट लेना चाहते हैं। दूसरी बात है कि ये विनोद बिहारी महतो का हमने श्रेय लिया, तो इनको लगता है कि अब चलो हम उसी समाज से आते हैं, उसी पार्टी से आते हैं, तो उसको ठगने के लिए निर्मल महतो जब विनोद बिहारी महतो के सम्मान देने के समय लोग कहाँ थे, क्यों नहीं उसके में नाम लिए भाई? AK राय भी इनके संस्थापक सदस्य। अभी भी माननीय विधायक जी आपका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा संतोष जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जामताड़ा प्रभारी मनोज जी भी हमारे साथ है। मनोज जी,
जी सुना आपने विधायक जी की बातों को और संतोष जी की बातों को? देखिए, मेरा एक प्रति मैं कहना चाहता हूँ जी, देश के लिए, राज्य के लिए या अपने शहर के लिए, जी, जिस व्यक्ति ने भी अपनी कुर्बानी दी हो जी, उसको किसी दायरे में चिमटाना नहीं चाहिए। वो महान व्यक्ति हो गया और वो सबके लिए आदर का वो पात्र है और सभी लोगों को उसका आदर करना चाहिए। झंडा गंदा और संकीर्तन में उसको छुपा करके उस महापुरुष का अपमान करने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। तो संतोष जी, विधायक जी ने तो साफ तौर पर पाला आप ही के गेंद में फेंक दिया है कि आप लोग मतलब किस आधार से विधायक या सांसद का पुतला जला रहे हैं। जो उनकी मांगे है, जो वो मांग रहे हैं, वो भी कहीं से गलत नहीं है। देखिए, ऐसा है मंसूर जी, पुतला जहाँ तक जलने की बात है जी, ये पूरे झारखंड में एक ऐसी संदेश इन लोगों ने दिया जी, कि निर्मल महतो की जगह फंला देना चाहिए, ये देना चाहिए। तो भाजपा ने राजनीति करा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का लक्ष्य है कि यहाँ लोगों को जो है सम्मान देने का काम हमेशा किया है। और इस सम्मान देने में इन लोगों को दिक्कत क्या लग रहा है? सम्मान जो इन लोगों ने जो कहा, अभी हमारे विधायक जी ने जो कहा कि विश्वविद्यालय का नामकरण हम लोग किया, स्वागत के योग्य है, लेकिन निर्मल महतो में क्यों? ये हम लोग जानना चाहता। अभी जैसे अभी लोगों ने कुछ बात को पलटी मार रहे हैं। ये लोगों का आदत रहा है कि देखिए भाजपा को केवल और केवल राजनीति करना चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि सर जमीन पर काम हो। और शहीद निर्मल महतो, शहीद आपका शक्तिनाथ महतो, ये अभी एक व्यक्ति का नाम आया, शहीद निर्मल महतो का नाम सरकार ने दिया। अब शहीद जो विधायक जी ने जो बात को रखा है कि शहीद शक्तिनाथ महतो, उनका भी नाम कहीं ना कहीं ऐड होने के काम हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सिद्धांत रहा है कि शहीदों को सम्मान। यहाँ का झारखंड मुक्ति मोर्चा का लक्ष्य यही रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहले जो हम लोग ने बात करते थे कि जल, जंगल और जमीन, वीर शहीद अमर रहे, तो ये सब चीज झारखंड सरकार ने अच्छे से कदम, और अभी इनका समय कहाँ हुआ है ये आप देखते जाइए। भाजपा का ये खलबली शुरू है और अभी उपचुनाव में देखने को आपको मिलेगा। सुना आपने। देखिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से राम नारायण शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। और नमस्कार। आपने सुना विधायक जी की बातों को, संतोष जी की बातों को और कांग्रेस नेता की बातों को। क्या लगता है, शहीदों के नाम पर अब राजनीति झारखंड में शुरू हो गई है? अंशु जी, मैंने तीनों की बातों को सुना और एक साफ साफ संदेश आ रहा है कि पहले हम लोग सुना करते थे कि नाम में क्या रखा है, लेकिन वर्तमान राजनीति को देखते हुए लग रहा है कि नाम में ही बहुत कुछ रखा हुआ है। और एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो हमारी प्रदेश सरकार है, हेमंत बाबू ने जो PMCH का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है, उससे लेकर हमारे जो धनबाद के विधायक है, उन्होंने नहले पे दहला मारने का काम किया है। और उन्होंने कई विकल्प देकर एक तरह से राजनीति को और अधिक परिपक्व होने का परिचय उन्होंने दिया है। और साफ साफ ये संदेश देने का भी काम किया है कि अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति के क्षेत्र में अपना दमखम रखती है। और उन्होंने इसका परिचय कराया है और कई नाम देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी संशय में डालने का काम कर दिखाया है। हाँ, ठीक कहा शर्मा जी आपने। अब नहले पे दहला फेंका जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी जैसे ही आज सुबह अखबार हम लोग पलट रहे थे तो देखा कि चुनाव का आगाज होने वाला है। क्योंकि बिहार में चुनाव का जैसे ही सुगबुगाहट शुरू होगी, झारखंड में भी उपचुनाव होगा। क्योंकि बोकारो जिले में भी चुनाव है, उपचुनाव है, इसलिए झारखंड में दो जगह उपचुनाव है। तो ये मुद्दा आने वाले समय में चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। अब तो ये देखने की बात होगी कि ये मुद्दा कहाँ तक राजनीतिक दल के लोग कैसे भजाते हैं। लेकिन हमारे साथ इस कार्यक्रम में संतोष जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस समय, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जो हमारे लगातार नए नए प्रयासों को हर रोज सराह रहे हैं। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से।